हेलो दोस्तों, मैं आर के आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिफेंस कैरियर में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएसबी के जॉइनिंग लेटर के बारे में, जो कि एसएससी-जीडी 2018 की भर्ती का है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको हम दिखा रहे हैं ये जो जॉइनिंग लेटर है, ये एसएसबी का है। और इसके साथ हम ये जॉइनिंग लेटर है, ये जॉइनिंग लेटर जो है, ये तीनों जॉइनिंग लेटर जो है एसएसबी के द्वारा भेजे गए जॉइनिंग लेटर हैं। तो दोस्तों, हमने आपको 3 जॉइनिंग लेटर दिखा दिए, मतलब अभी ये डाउट नहीं रहेगा कि सर ये तो एक बंदे का है या 2 बंदों का है। तो अभी और भी जॉइनिंग लेटर हैं मेरे पास, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको 3 ही जॉइनिंग लेटर शो किए हैं। तो हम इस जॉइनिंग लेटर को एनालिसिस कर लेते हैं पूरा। तो फर्स्ट लाइन लिखी गई है, जिसमें जो कैंडिडेट है उसका नाम और उसके पापा का नाम लिखा गया है, और उसके बाद लिखा गया है कि जो आपको पे मिल रही है वो है 21,700 से 59,100 रुपये, जो आपका पे स्केल रहेगा वो है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो इसमें टर्म एंड कंडीशन से बताई गई हैं। उसमें फर्स्ट पॉइंट बताया गया है कि वो ज्वाइनिंग दिस फोर्स, कि अगर आप इस फोर्स को ज्वाइन करते हो तो आपको जो सशस्त्र सीमा बल है उसके एक्ट 2007 और 2009 को मानना पड़ेगा, और उसके अलावा जो गवर्नमेंट के अलग अलग रूल्स आते रहते हैं उनको भी मानना पड़ेगा। तो बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो इसमें ये बताया गया है कि जो आपकी अपॉइंटमेंट है वो भी टेम्परेरी है, लेकिन 2 साल के बाद ये परमानेंट हो जाएगी। और परमानेंट हो जाएगी, लेकिन एसएसबी के जो रूल है, अगर आप इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है आपकी कुछ जॉब के अंदर, तो इसको 2 साल से बढ़ाया जाता है, घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, लेकिन मेनली ऐसा नहीं होता है। ये 2 साल का पीरियड फिक्स ही माना जाता है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्विस है। हाँ, ये टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्विस होती है जो बाद में आपको फिक्स हो जाती है। और इसमें लिखा गया है कि अगर आपके कुछ भी प्रॉब्लम आती है, आप उस डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, या आपको टेम्परेरी पीरियड के अंदर भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी ऐसा कुछ आपके द्वारा कुछ गलत काम किया जाता है, तो आपको 1 महीने का नोटिस दे के आपकी भर्ती जो है उसको रद्द किया जाता है। और फोर्थ पॉइंट में लिखा गया है कि जो आपका, हाँ, अगर आप किसी भी कारणवश आप ये जॉब छोड़ के किसी और जॉब में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 3 माह का वेतन जमा करना होगा। ये मेन पॉइंट है। और उसके बाद आप दूसरी जो भी गवर्नमेंट जॉब है उसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। आपको डिपार्टमेंट कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा उसमें। फिफ्थ पॉइंट में आता है, फिफ्थ पॉइंट में आपको बोला गया है कि आपको जो है इस फोर्स के अंतर्गत इंडिया और इंडिया से बाहर कहीं पे भी नियुक्त किया जा सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है कि आपको जो है इस जॉब के अंतर्गत एनपीएस के तहत आपको जो अंशदायी पेंशन है वो मिलेगी, जो कि 1/1/2004 के बाद लागू है। और 7 नंबर पॉइंट में लिखा गया है, हाँ, कि आपको जो है बेसिक ट्रेनिंग जो कोर्स है वो करना पड़ेगा विद इन ए पीरियड ऑफ 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। 2 साल के जो आपको अपॉइंटमेंट है उसके 2 साल के अंदर अंदर आपको जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में है ही शी विल नॉट बी इंटर टू एनी ट्रेवलिंग। हाँ, कि अगर आप जब फर्स्ट टाइम इसको ज्वाइन करने जाते हैं, अपॉइंटमेंट लेने जब जाते हैं, तो उसके लिए आपको जो TADA है, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है और जो रिटर्न अलाउंस जो होता है वो आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद दिखाया गया है कि आपको जाते टाइम सर्टिफिकेट लेके जाना है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट का या तहसीलदार का, या उससे ऊपर के जो ऑफिसर होते हैं, SDM हो गया, असिस्टेंट कलेक्टर हो गया, या फिर कलेक्टर साहब जो होंगे, उनके जो डॉक्यूमेंट है वो बना के देते हैं, कलेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह, वो आपको वहाँ पे लेके जाने हैं। और उसी फॉर्मेट में लेके जाने जो आपको जॉइनिंग लेटर के साथ मिला है, या फिर नहीं मिला है तो आप SSB की साइट से या फिर जो उनकी जो लिस्ट आई थी उसमें से डाउनलोड करके बनवा सकते हैं। और
नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है कि अगर आप जो है कुछ भी इन्फॉर्मेशन गलत देते हैं आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग या आपकी ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग, कुछ भी आप डॉक्यूमेंट अगर आप गलत देते हैं तो आपको जो है उसके लिए टर्मिनेट किया जा सकता है विदाउट एनी रीज़न। नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया ही शी हैज़ बीन सिलेक्टेड नेक्स्ट वैकेंसी ऑफ। हाँ, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं और आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको उसमें वो देखना पड़ेगा कि आप क्रीमी लेयर हैं या नॉन क्रीमी लेयर हैं। तो आपको वो सेम जो पॉइंट है वो मेज़र करके आपको आपके डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ेंगे, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट लिखा गया है फॉर अदर बैकग्राउंड बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट्स। हाँ, ये भी वो सेम ही पॉइंट है, अगर क्रीमी लेयर में अगर आप आते हैं तो आपको उसी के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है कि आपको जो गजेटेड ऑफिसर का सर्टिफिकेट है वो लेके आना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है फॉर वुमेन कैंडिडेट ओनली, ये सिर्फ जो महिला कैंडिडेट हैं उनके लिए लिखा गया है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं 2 महीने 12 वीक की अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको जो है टेम्परेरी अनफिट कर दिया जाएगा और आपको नेक्स्ट जो भी शेड्यूल होगा उस शेड्यूल में आपको भर्ती किया जाएगा। और अगर 6 महीने के बाद अगर आप होते हैं प्रेगनेंट तो उसके लिए आपको 6 महीने के बाद आपको ज्वाइन करा सकते हैं। और अगर आपकी जो प्रेगनेंसी जो है वो 12 सप्ताह से कम है तो आपको ज्वाइन करवा देंगे, लेकिन आपको उसमें ट्रेनिंग नहीं करवाई जाएगी। ज्वाइन करवाने के बाद आपको जो है आपकी जो यूनिट है, जो यूनिट डिपार्टमेंट जो यूनिट होती है उसमें आपको भेज दिया जाता है, लेकिन आपकी ट्रेनिंग नहीं होती है। ट्रेनिंग आपकी तभी होगी जब आप डिलीवरी के बाद जाएंगे। डिलीवरी के बाद 6 हफ्ते के बाद आप पे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएंगे और डॉक्टर को जाके वहाँ जो डिपार्टमेंट जो है उनको आप पेश करेंगे तो वो आपको अपॉइंट करेंगे। उसके बाद का जो भी ट्रेनिंग शेड्यूल होगा उसमें आपको अपॉइंट किया जाएगा। और थर्ड का फर्स्ट पॉइंट बोला गया है ये मैरिज वगैरह के रिगार्डिंग है कि जो हिंदू एक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप मैरिज करें या जो आपके एक्ट जो है उनके अकॉर्डिंग आप अगर आपकी एक शादी है और अगर आपका एक्स्ट्रा कोई मिसेज वगैरह आपकी जैसे 2 शादियाँ हो जाती है या आपकी पहली मिसेज जिंदा है और आपने दूसरी शादी कर ली तो वो सब जो है उसके लिए वो बताया गया है कि वो आपको डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट के जो रूल्स है उनको देखते हुए आपको ये सब देखना पड़ेगा, नहीं अदरवाइज़ आपको डिपार्टमेंट की तरफ से प्रॉब्लम ही हो सकती है। इसमें ये लिखा गया आपको डिपार्टमेंट की तरफ से डिसमिस भी किया जा सकता है, निकाला भी जा सकता है, या आपको जैसे जिसकी उम्र ज़्यादा होगी तो उसको एडवांस में रिटायरमेंट भी दी जा सकती है। और आपको जो एसएसबी एक्ट 2007 है उसके तहत आपको पनिशमेंट भी किया जा सकता है। बस यही है। वो फोर्थ पॉइंट में लिखा गया है कि आपको जो डॉक्यूमेंट लेके आना है उनके बारे में बताया गया है। फर्स्ट है आपका SC ST वो ओबीसी का सर्टिफिकेट और एग्लो इंडियन। जो एग्लो इंडियन वो होते हैं जिसके मतलब माता या पिता में से एक व्यक्ति इंडिया का और दूसरा आउट ऑफ इंडिया किसी भी कंट्री से हो तो उनको एग्लो इंडियन बोला जाता है। उनका भी सर्टिफिकेट बनता है, अगर आप उनमें से कोई कैंडिडेट हैं तो आप अपना भी सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं। सेकंड है इसमें नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर जो ओबीसी के लिए स्पेशल कैटेगरी होती है उसके तहत आपका सर्टिफिकेट बनता है, वो आपको लेके जाना है। थर्ड है डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है आपको वो लेके जाना है, जो आपको तहसीलदार जो है उनसे ऊपर के जो रैंक है तहसीलदार और उनसे ऊपर के जो भी रैंक है गजेटेड ऑफिसर्स के उनसे इशू होना चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट आपका 10th का लेके जा सकते हो, 10th +2 जो भी आप लेके जाना हो, मेनली इसमें 10th होता है। और अगर आपने आपका जो एज रिलेक्शन आपका जैसे बर्थ सर्टिफिकेट भी बना हुआ था वो भी लेके जा सकते हैं, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे 10th की मार्कशीट लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, हाँ अगर आपको कोई किसी और डिपार्टमेंट में थे पहले उसके बाद आप एसएसबी को ज्वाइन कर रहे हो तो आपको वहाँ से डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जिसको एनओसी भी बोला जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है रिसेंट पासपोर्ट साइज। हाँ, आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जानी है, लगभग 10-12 पीस ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, इतने लगभग लगभग मांगे गए हैं। और अगर आपके ऊपर कोई भी केस है तो आपको उस केस की कॉपी भी डिपार्टमेंट को देनी होगी। और इसके अलावा आपको अपने ज़रूरत का सामान लेके जाना है। 8,000 रुपये साथ में लेके जाने हैं आपके खुद के खर्चे के लिए, और साथ में आपको थोड़ा बहुत मैस का भी वहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा, वो है। और एक्स्ट्रा कुछ भी थोड़ा बहुत आपको, जैसे आपके यूज़ के जो भी आइटम्स है वो सारे ले जाना है। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया गया है, वो भी अपलोड करूँगा मैं कल तक, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। उसमें आपको सारा कंप्लीट बता दूंगा मैं कि क्या क्या सामान आपको बेसिकली लेके जाना है या क्या क्या नहीं लेके जाना है। उसके लिए आपको गजट ऑफिसर से जो साइन किया हुआ है, जो आपको डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लेके जाने हैं वहाँ पे। बस यही है इसमें। और उसमें जो मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, तहसीलदार है, या उनसे ऊपर के जो अधिकारी हैं, उन्होंने आपको जो वो बना के देते हैं एक कास्ट का सर्टिफिकेट, सेंट्रल या स्टेट का सर्टिफिकेट और करेक्टर का सर्टिफिकेट, वो आपको वहाँ पे पेश करने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपकी का जो करेक्टर है, करेक्टर को आप मान लो किसी अधिकारी से बाय मिस्टेक हो जाता है, या कुछ ऐसा है कि आपका करेक्टर जो है वो पाया जाता है कि आपने उसके जो बनवाने में कुछ धांधली की है, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होता है कि आपको टर्मिनेट किया जा सकता है सर्विस से। इसके अलावा तो कुछ खास बात नहीं है इसके अंदर। एसएसबी एक्ट लिखा हुआ है और कुछ खास नहीं है इसमें। और इसमें लिखा गया है इफ़ यू एक्सेप्ट, और अगर आप ये अपॉइंटमेंट जो एक्सेप्ट करते हो, जनरल ड्यूटी की जो अपॉइंटमेंट है, अगर आप ऐसे एक्सेप्ट करते हो तो आपको आरटीसी सोलेंस क्या है ये सालोनी बारी में आपको रिपोर्ट करना है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ 20 अप्रैल 2021 तक विदाउट फेल। फिर हाँ, और रिपोर्टिंग ऑन दी कम्युनिटी सेंटर। हाँ, आपको रिपोर्ट करना है 20 अप्रैल तक, रिपोर्ट करना आपको 31 बटालियन एसएसबी में। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, हाँ, अगर आप जैसे आपकी मान लो 20 अप्रैल को इसमें ज्वाइनिंग है, और अगर आप उससे मान लो 5 या 7 दिन पहले जाते हो तो उसके लिए आपको सीनियरिटी मिल जाती है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि एसएसबी का कंफर्म नहीं कह सकता मैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर आप 5 दिन पहले जाते हो, लगभग 5-7 दिन पहले जाते हो, तो आपको जब आपका प्रमोट होते हो आप कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल में, नॉर्मली जब आप प्रमोट होते हो तो उसमें क्या होता है कि आपको लगभग 5-6 महीने एडवांस मिल जाते हैं आपको, समझ रहे हो। जैसे किसी की अगर जनवरी में, सभी की जनवरी में होगी, तो आपकी लगभग लगभग उससे 6 महीने पहले आपको जो है हेड कांस्टेबल की पोस्ट मिल जाएगी, जल्दी प्रमोशन हो जाएगा आपका। ये इसे बोलते हैं सीनियरिटी। बाकी तो नेक्स्ट में कुछ भी नहीं है इसमें। बाकी एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर वगैरह लिखा हुआ है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं। कोई डाउट होता है तो आप इसकी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इनके खुद के जो नंबर्स हैं उन पे। तो दोस्तों यही था बस एसएसबी का जॉइनिंग लेटर।